आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी का स्वागत करते हैं। जो कि आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन से बड़ी सूचना जो है अलॉट हुई है हमें, उसके द्वारा जो चीज़ें पता चली हैं आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी सूचना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है, इसके लिए जो अंक हैं वो कितने अंक होने चाहिए और फाइनल से स्कोर क्या होना चाहिए, जिससे आपका जो है डीवी शॉर्ट लिस्टिंग जो प्रोसेस है उसमें चयन सूची में नाम आपका कैसे देखेंगे, इस चीज़ पर क्या हो सकता है कि क्या जो है यहाँ पर जो है 35 से 40 के बीच अंक है, तो बिल्कुल आप तैयार रहेंगे जो कि आपका फाइनल तक सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा क्या प्रोसेस में दिखा गया है, देखिए बिल्कुल मैं आप सभी को बता दूं कि फाइनल जो सेफ स्कोर है, हकीकत में अगर बात करें रियलिटी में, तो जो कट ऑफ है वो कम है। इसके पीछे का रीज़न बहुत है, मैं आपको बता दूं इसके पीछे का रीज़न क्या है, और इसके बाद पूरी डिटेल में जानेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, अपना चयन सूची में नाम कैसे आप दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग तक कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना ये है, आप सभी के लिए बहुत ध्यान से सुनना। देखिए एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं, ठीक है, वो हमेशा आपको नोटिफिकेशन में दिया होता है, लेकिन आप लोग काफ़ी लोग होते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं, नोटिफिकेशन रीड नहीं करते अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसमें चीज़ें मैं आपको बता दूँ, बहुत ही बड़ी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करते हुए चीज़ें लिखी गई हैं कि जो आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, जो आप फॉर्म भर रहे हैं ये आप देखिए आपकी खुद जिम्मेदारी हो। सभी ऐसा तो हर भर्तियों में होता है, ये आपकी खुद जिम्मेदारी होती है कि आप अपना फॉर्म सही तरीके से फिल करें। क्योंकि देखिए अगर आपकी जो है मार्क्स, जो भी मार्क्स है, ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट से मिसमैचिंग हुई, गलती अगर सही डॉक्यूमेंट्स थे, अगर आपने फॉर्म भरते समय ही मिस्टेक कर दी है, तो उसमें कोई जल्दी से फिर इशू नहीं देखने को मिलेगा। आप सभी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात आती है कि इस समय दिक्कत किस में आएगी, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आपका डीवी शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो शॉर्ट लिस्ट में क्या होता है, आप सभी के नाम होंगे, नाम और आपका रोल नंबर वगैरह जो भी चीजें हैं वो होंगी, और वो तभी संभव हो सकता है जब आपके जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाई हों। ठीक है, यानी कि अगर बात करते हैं क्वालिफाई मार्क्स की, तो क्वालिफाई मार्क्स क्या है, जैसे आप सभी को पता है क्वालिफाइंग मार्क्स, आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी में आपका 33 पासिंग मार्क्स है, ठीक है, और आप सभी को पता है कि ओबीसी में 30% मार्क्स है, और एससी और पीडब्ल्यूडी में आप सभी को पता है कि 24% मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अगर बिल्कुल आपने 3 से 4 अंक अधिक नंबर आपके पास हैं, तो बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको शॉर्ट लिस्टिंग कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपका जो है शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इससे निश्चिंत रहें। बस आपके बता दूं, पासिंग मार्क्स से आपके जो पासिंग मार्क्स हैं, इनसे आपके 3 से 4 नंबर कुछ भी अधिक तो होने ही होने चाहिए। इसके लिए आप डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहो। ठीक है, अब बात आती है सर, ठीक है, डीवी के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन क्या सबसे बड़ी गलती है जिससे आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। ठीक है, अपना सूची में अगर नाम देखना है तो क्या क्या आपने करी होंगी तो आप सही रहोगे। देखिए सर्वप्रथम आपको बता दें, पहला नंबर आप सभी को पता है कि आपका मार्क्स, आप पासिंग मार्क्स से आपके 2-3 नंबर अधिक होने चाहिए, 4 नंबर जो भी है। ठीक है, दूसरा यहां पर आपके डॉक्यूमेंट कब वाला डॉक्यूमेंट्स, जब आपने फॉर्म फिल किया था, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, उस टाइम आपका जो भी फिलअप हुआ हो सही फिलअप हुआ हो। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद क्या होगा, सब चीजें यहां पर देखी जाती है, हालांकि सबसे डिपेंड होता है जो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है, डीवी शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होता है, इसमें आपके मार्क्स ज्यादातर डिपेंड करते हैं पूरा 100%, क्योंकि आपके मार्क्स अगर जितने मार्क्स पे वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे डीवी के लिए, ठीक है, मान लीजिए आपके 33 थे और 35 पर आपका शॉर्टलिस्ट कर 2 नंबर अधिक थे आपने पासिंग मार्क्स से, और आपको सेलेक्ट कर लिया डीवी के लिए। दूसरी बात, डीवी के लिए सभी लगभग सेलेक्ट ही जाते हैं जिनके पासिंग मार्क्स से जो भी क्राइटेरिया है उसको अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को सिलेक्शन मिल जाता है डीवी के लिए। ठीक है, अब देखिए डीवी में क्या होगा, कम से कम देखिए 17,000, मान लीजिए 17,000 प्लस भर्ती है, तो इसमें से लगभग अगर बात करें तो लगभग 10 गुना अगर बुलाता है, तो आप समझ सकते हैं कि 1,70,000 लोग जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब 1,70,000 जाएंगे, तो भाई इसमें 70,000 तो सभी 1,70,000 तो वो भरना नहीं है, तो ये क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, यही डॉक्यूमेंट्स में गलती जो भी होती है, आप गलती अगर पकड़ी गई तो आपकी गलती होने की वजह से आपको कर देते हैं रिजेक्ट। फिर
केवल उन्हें लेना होता है आपकी सीट बराबर, यानी कि जो 17,291 सीटें हैं, जब तक इनकी कोटा भर नहीं जाएगी, सीटें फुल नहीं होंगी, वो तब तक छांटते रहेंगे उसी हिसाब। जब इनका कोटा फुल हो जाएगा उसी हिसाब से उतना ही लेना है इनको, उसी हिसाब से आप ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसी हिसाब से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर ये चीजें होती हैं। बिल्कुल समझ में आई बात। चलिए अब आपके बात आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या आपको डीबी के लिए क्या होना चाहिए। देखिए सर्वप्रथम अगर डीबी के अगर आपने नाम देखा है तो बिल्कुल आपका नाम सभी के तो आएगा ये निश्चित है। बस रिजल्ट आपका बहुत जल्द, देखिए टेंटेटिव डेट मिल चुकी है 2 फरवरी की, ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी शो नहीं कर रहा, बट 2 फरवरी टेंटेटिव डेट है। और आपको रिजल्ट आने की जहां तक बात करूं, रिजल्ट आपको 5 फरवरी तक बताया जा रहा है, बिल्कुल 100% संभावना है 5 फरवरी तक। अगर कोई, क्योंकि यहाँ पर आज आ जाता रिजल्ट, क्योंकि टेंटेटिव डेट आज ही है, आज रिजल्ट आ जाता है, लेकिन बताया जा रहा है अभी कि टेक्निकल इशू चल रहा है, सुबह ही हमने बताया था आप सभी को, इसीलिए जो सिस्टम अपडेट हो रहा है। अब सिस्टम अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप सभी को 5 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर फिर भी कोई समस्या अगर नहीं रही, अगर समस्याएं सॉल्व होते थोड़ा समय लग सकता है, तो 5 से 10 फरवरी बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। आप इतना खुद ही देख पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। अब डीवी के लिए करना क्या होगा, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। अभी मैं कट ऑफ की तरफ आ रहा हूं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखें, तैयार रखें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो भी उसके एप्लीकेशन के लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बहुत सारे लोग जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं इस पर मैं ग्रुप बना रहा हूं जल्दी, जिस पर आप एनएचएम की जितने भी समस्याएं हैं उस पर हम समाधान करेंगे। जल्दी हम ग्रुप बनाने के बाद आप सभी को बता देंगे, उस पर आप सभी लोग ऐड हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। और वहां पर चीजें कुछ भी नहीं होना, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉल चली जाएगी, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। व्हाट्सएप ग्रुप भी समस्याएं होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं पर्सनली, उस पर आप सभी को सोल्यूशंस मिल जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो बहुत जल्द आपको शेयर करेंगे, उसके लिए हम ग्रुप जो है बना रहे हैं, क्योंकि यार देखो मेरे पास टाइम नहीं मिलता। मेरे पास जो है हजारों बच्चे जो है पर यहाँ पर ट्यूशंस करते हैं मुझसे, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं मैथ का टीचर हूँ, तो यहाँ पर कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स भी आते हैं, और मेरी अदर ब्रांच में क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी चाची नर्सिंग वाली क्लासेस भी चल रही हैं, जो कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड ऑफलाइन चलती हैं। तो बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन आप सभी के लिए ऑनलाइन लाने की, ठीक है। इसके लिए हमने बहुत सारे देखिए स्टूडियो वगैरह सब चीज़ बनवा ली है आप सभी के लिए। ब्रेनपुर चैनल आपके लिए है, ठीक है। तो ब्रेनपुर आप सब्सक्राइब कर लेना, सेकंड चैनल है जिस पर आप सभी को नर्सिंग रिलेटेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर जाएंगे वो, लेकिन उस पर जो है 2000 ऑडियंस होना चाहिए, तो उसको कंप्लीट कराने के बाद ही क्लास चलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो देखिए अब आपको बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि सर ठीक है, अब सर 35 से 40 पर सिलेक्शन कैसे हो सकता है। देखिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अभी आपको ऐसे प्रोग्राम बता दूंगा जिसमें 28 पर 30 पर भी सिलेक्शन हो रहा है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो 28 पर SC ST PWD का भी हो रहा है, SC ST PWD का भी हो रहा है, और 30 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी SC ST PWD का भी सिलेक्शन हो रहा है, और ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप नहीं देखे प्लीज जाकर के जरूर देख लें। चीजें कट हुई थी, ठीक है, बट तो ये मैं वहां से स्टार्ट कर दूं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है इस पर हो गया, ठीक है, जो भी चीजें मुझे पता थी। लेकिन आपको मैं जो 35 अंक की बात कर रहा हूं कैसे सिलेक्शन हो सकता है, ये भी सिर्फ 35 अंक पर जनरल सिलेक्शन जर्नल का हो जाएगा, ये 100% फिक्स है। कैसे हो जाएगा, उसके कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि आप बात करते हैं, अगर आपने आपके शिफ्ट अगर हार्ड रही होगी या फिर नॉर्मलाइज पे डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स मिल सकते हैं। मान लीजिए आपके 5 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के मिल गए, ऑब्जेक्शंस के 5 मार्क्स मिल गए, अभी मैं कोविड के नहीं ऐड करता, अगर 10 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपके 45 हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपके बात करते हैं कि कोविड का मार्क्स भी अगर 5 मेंबर मिल गया तो आपका ये 50 बन रहा है, जिसको आपको फाइनल सिलेक्शन से 100% कोई नहीं रोक सकता है, और आपको इस 50 में होम डिस्ट्रिक्ट भी प्रोवाइड हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से लोकेशन प्रेफरेंस फिल किया है तो, ठीक है। ये एक चीज है, तो ऐसा मैं कह रहा हूं ऐसा होगा। और यहां पर मैं अभी मैं बात कर रहा हूं पूरे पोस्ट वाइज चारों की बात करेंगे, कट ऑफ के लेकर के काफी लोग परेशान रहते हैं। और एक बात बता दूं, देखिए इस पर हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको प्रोग्राम वाइज देखना है तो कट ऑफ प्लीज प्रोग्राम वाइज अगर देखने के लिए इसी वीडियो चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी, वो वीडियो जरूर जा करके देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोग्राम वाइज कैसे कट ऑफ जाएगी। बिल्कुल, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर कट ऑफ की। देखिए अगर सर पहले अगर हम एनएम की बात करते हैं कि एनएम की कट ऑफ क्या रहेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर अब बात करें कि यहाँ पर 5000 प्लस वैकेंसीज हैं एनएम में, ठीक है। तो ये कम से कम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ये बिल्कुल 45 के आसपास रहेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा एनालिसिस जो रहा मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, और एक नई जानकारी मेरी हर एक वीडियो में होती है, और कट ऑफ तो मैं लगभग सभी में बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को नए होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो वो बताने मेरे काम है ताकि आप लोगों को भी पता चल सके, ठीक है। कुछ देखो जनरल कैटेगरी
और ओबीसी की बात करें तो प्लीज आपके पास 42 होने चाहिए आसपास। और ईडब्ल्यूएस के पास बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का लगभग 44 के आसपास तो होने चाहिए। और यहाँ पर बात करते हैं एससी की, तो एससी का कम से कम 40, और एसटी की बात करते हैं तो 35 तो होना ही होना चाहिए। और एससी के 35 छोड़ो, अगर इनके पास 38 नंबर भी है तो फिर भी सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको देखिए बता दूं कि यहाँ पर करना क्या होगा आप सभी को। नेक्स्ट में आता है लैब टेक्नीशियन का। देखिए लैब टेक्नीशियन के कट ऑफ की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा लो मीडियम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 3300 ही वैकेंसीज हैं। तो इस पर अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी आप सभी के लिए वो कम से कम 48 के पास तो बिल्कुल होना चाहिए। और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी का 45, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कम से कम इसका भी 45 के आसपास होना ही चाहिए। 1-2 नंबर का डिफरेंस ओबीसी से ईडब्ल्यूएस से हो सकता है। और एससी की बात करते हैं तो बिल्कुल इनके पास 40 मार्क्स होने चाहिए, और एसटी की बात करें 35 तो मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए। और पीडब्ल्यूडी वाले थे उनके 30 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल 30 मार्क्स है तो बिल्कुल भी हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि फार्मासिस्ट की। तो देखिए फार्मासिस्ट की बात करते हैं, फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट, देखिए फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो फार्मासिस्ट एलोपैथी की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी जो होते हैं हमारा, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है बिल्कुल आपके कम से कम 55 मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का कम से कम 50 नहीं, कम से कम 52 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इनके पास भी 52 के आसपास तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और एससी की बात करते हैं, एससी का क्या होना चाहिए, तो एससी के पास कम से कम साथियों बिल्कुल आप सभी को बता दूं तो यहाँ पर कम से कम 45, और एसटी की बात करें तो कम से कम 40 तो मार्क्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी 35 पर सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। ठीक है, अगर आपके 2 से 3 नंबर कम है तो बिल्कुल अभी परेशान मत होइए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो सबसे अगर कम कट ऑफ किसी में जा रही किसी पोस्ट पर तो स्टाफ नर्स की पोस्ट पर, क्योंकि यहाँ पर लगभग 8000 वैकेंसीज हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 90-10 का रेशियो के हिसाब से लोग बोल रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं सब कुछ देखिए समझ रहा हूं, लेकिन 90-10 का रेशियो इसलिए बता रहा क्योंकि देखिए चीजें मैंने एनालिसिस की है, मुझे पता है, तो बताने की कोई जरूरत है नहीं है। बट मैं आपको कट ऑफ की तरफ सीधा बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी की अगर 40 है तो सबसे कम कट ऑफ इसी में रहने वाली है। ठीक है, और ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी का कम से कम कट ऑफ आपके पास 38 के पास तो होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस भी लगभग 38 एंड अबाउट होना चाहिए। और एससी की बात करते हैं तो बिल्कुल एससी के 35 होना चाहिए, और एसटी की यहां पर बात करें तो 30 मार्क्स पे बिल्कुल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर। चलिए, और पीडब्ल्यूडी वाले के पास 102 नंबर अगर डिफरेंट है एसटी से तो बिल्कुल आपका बिल्कुल आप सेफ हो। ठीक है, मैंने नहीं करना आप सभी को। और प्लीज आप सभी को मैं इतनी जरूर कहूंगा, जो मैंने अभी दिखाया सभी ना, ये सभी कट ऑफ्स क्या है, ये सभी कट ऑफ जो है ये फाइनल कट ऑफ है। क्या है, फाइनल सिलेक्शन देने वाली, आप सभी को फाइनल सिलेक्शन दिखाने वाली ये कट ऑफ है। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान समझना होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर मैंने बात की है। बाकी आपको प्रोग्राम वाइज अलग अलग देखना है, जिस प्रोग्राम कर आप देखना चाहते हैं सर 28 और 30 किस प्रोग्राम पर गया है कट ऑफ, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को देख लेना। इसी वीडियो के इनमें भी दे सकता हूं, या तो फिर आप प्रोग्राम में देखना है तो वीडियो सर्च कर लेना, या तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूपीएनएचएम प्लेलिस्ट बनी होगी इसी चैनल पर, तो वहां पर आपको सर्च करेंगे, नीचे आएंगे तो स्क्रॉल करते हुए तो मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट समय पर इंपॉर्टेंट जानकारियां सही जानकारी के साथ मिलती रहे, वो भी एक टीचर्स के द्वारा, तो प्लीज आप सभी के लिए ये चैनल आपको महत्वपूर्ण है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप सभी को टाइम टाइम पर अपडेट्स भी मिलती रहे।